नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ शिशि शुक्ला। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुदमुड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से की गई हत्या। हत्याकांड के मास्टरमाइंड बहू निर्मला गिरफ्तार। सिंप्लेक्स कास्टिंग कंपनी के डायरेक्टर संगीता केतन शाह के साथ 87 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। 13 लोगों ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम। पशु की तस्करी करने के आरोप के मामले ने पकड़ा तुल। पुलिस कर रही पूरे मामले की गंभीरता से जांच। धमदा में विशाल कछुआ बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। कछुए ने किया धमदा नगर भ्रमण। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिला के अमलेश्वर के दिसंबर से बड़ी और सनसनीखेज वारदात सामने आई थी। यहां खुदमुड़ा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड मामले में मार्च में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस को मास्टरमाइंड की तलाश थी। अब पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कई लोगों की ब्रेन मैपिंग कराई थी, जिसमें से अब बहू निर्मला की रिपोर्ट आने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग जिले के बहुचर्चित खुदमुड़ा हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। सामूहिक हत्याकांड की मास्टरमाइंड महिला आरोपी निर्मला को ब्रेन मैपिंग रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 21 दिसंबर 2020 में खुदमुड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मुखिया बालाराम और रोहित का शव भी बाड़ी स्थित पानी टंकी से बरामद हुआ था, जबकि नाती दुर्गेश घायल अवस्था में मिला था। इसके बाद से पुलिस मामले को सुलझाने में लगी थी। अब जाकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 18 मार्च को निर्मला के पति गंगा, उसके दोस्त महाकाल, पड़ोसी नरेश और मृतक बालाराम के पुत्र रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें से एक आरोपी मृतक का बेटा है। बेटा वारदात के बाद से ही खुदमुड़ा गांव में था। पुलिस ने उससे कई बार पूछताछ भी की थी। नार्को टेस्ट के बाद मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने बेटे समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध संबंध और जमीन विवाद के चलते सामूहिक हत्याकांड हुआ था। पुलिस निर्मला के पति गंगा, उसके दोस्त महाकाल, पड़ोसी नरेश और रिश्तेदार रोहित को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। क्योंकि पूर्व में मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और ये सस्पेक्ट के दायरे में थी और इसको लिए अहमदाबाद में भी जो ब्रेन टेस्ट के लिए भेजा गया था, उसकी जो रिपोर्ट है वो हमारे पुख्ता की कि आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थी, इसलिए इसको उस पर गिरफ्तार करके भेजा गया है। उद्योग नगरी भिलाई में एक हाई प्रोफाइल ठगी की वारदात सामने आई है। सुपेला थाने में सिंप्लेक्स कास्टिंग कंपनी के डायरेक्टर संगीता केतन शाह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। सुपेला पुलिस ने धारा 420, 406 और 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। दरअसल ठगी करने वाले कोलकाता के हैं। मामले में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनके खिलाफ किसी समय में सिंप्लेक्स कंपनी के कस्टमर हुआ करते थे। यही कस्टमर सिंप्लेक्स की उल्ला स्थित एक यूनिट को खरीदने के लिए तैयार हुए। इस पूरे धोखाधड़ी में कंपनी खरीदने के लिए जितनी रकम तय की गई थी, उससे कम देकर सिंप्लेक्स की उस यूनिट का मालिकाना हक पा लिए थे, जबकि जितने में बात हुई थी वो रकम सिंप्लेक्स की डायरेक्टर संगीता केतन शाह को मिली ही नहीं। संगीता की शिकायत पर सुपेला पुलिस ने टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर सरोज कुमार पोड्डार, अक्षय पोड्डार, अमल चंद्र चक्रवर्ती, उत्सव पारेख, सुनील मित्रा और अन्य के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ है। सिंप्लेक्स की एक यूनिट उरला में है, जो कुछ दिनों से घाटा में चल रही थी। इसकी वजह से कंपनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। सभी आरोपी सिंप्लेक्स के कस्टमर थे, तो उन्हें पूरी बात मालूम थी। सिंप्लेक्स प्रबंधन ने आरोपियों ने सौदा किया। सौदा 87 करोड़ रुपए में हुआ। इसके लिए बाकायदा 87.5 करोड़ रुपए एग्रीमेंट किया गया। कॉन्ट्रैक्ट के तहत आरोपियों को पूरा पैसा देना था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 62 करोड़ रुपए देने के बाद आरोपियों ने बातचीत करना ही बंद कर दिया। सिंप्लेक्स प्रबंधन से कोई संपर्क ही नहीं रखा। तभी इस बात की जानकारी लगी कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर कंपनी में कब्जा जमा लिया है
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डीआईसी में कंपनी में अपना मालिकाना हक जता दिया है। इंटरनेशनल बैंक से फर्जी दस्तावेज के आधार पर 50 करोड़ का लोन भी ले लिया है। सिंप्लेक्स कंपनी है जो कि दुर्ग भिलाई बेस्ड एक कंपनी है और इनका और कलकत्ता बेस्ड एक कंपनी है टैक्समो, इनके बीच लेन देन के विवाद को लेकर 87 करोड़ का फर्जीवाड़ा पाए जाने पर प्रथम दृष्टया एफआईआर किया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हुआ है और डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ों परीक्षा उपरांत इसमें आपको इसमें विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ग्रामीणों एवं गांव के जनप्रतिनिधियों द्वारा 6 लोगों को पशु की तस्करी करने के आरोप में सामुदायिक भवन में बंद करके मारने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला थाना के सालेघोरी गांव का है। 2 लोगों के द्वारा पशुओं को छत्तीसगढ़ के बॉर्डर सालेघोरी गांव में चिल्हरी घाट से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था, जिसे देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण ने उन्हें पशु तस्कर के संदेह के आरोप में उनसे मारपीट की एवं उन्हें सामुदायिक भवन में बंधक बनाकर रखा। जब 2 बंधकों ने अपने रिश्तेदारों को बताया कि उनके साथ गांव में ऐसा हुआ है, वह उनकी कैद में है, तो वह उन्हें छुड़ाने के लिए गए, लेकिन ग्रामीणों द्वारा उनके साथ भी बहुत मारपीट की गई। 6 लोगों के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई एवं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही कर आरोपी जनपद सदस्य सुखराम भैना, सरपंच पुरुषोत्तम बैगा, पूर्व सरपंच कृष्ण कुमार बैगा, सौरभ कुमार, धर्म सिंह बैगा, रामकरण सहित अन्य 20 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है एवं 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है एवं अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। थाना गौरेला अंतर्गत ग्राम सालेघोरी है। वहाँ पे मवेशी तस्करी की बात को लेकर ग्रामीणों द्वारा 6 लोगों के साथ मारपीट की घटना घटित की गई थी और उन लोगों को सामुदायिक भवन में बंद करके रखा गया था और ग्रामीणों द्वारा मारपीट करने से उनमें से एक सूरज बंजारा नाम के जो व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हो गई है और 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। प्रकरण में अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनकी शिनाख्त की आहत लोकेश बंजारा, विकास बंजारा इत्यादि लोगों के द्वारा की गई थी। 6 की गिरफ्तारी की गई। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर क्यों बना विशाल कछुआ आकर्षण का केंद्र। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिस तरह धरती पर इंसान है, उसी तरह कई जलीय जीव भी हमारे आसपास रहते हैं। उनमें से एक जीव कछुआ है। कुछ इसी तरह विशाल कछुआ हमारे दुर्ग जिले के नगर पंचायत धमदा के दानी में है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हम कछुए की बात क्यों कर रहे हैं, तो ज़रा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक बड़ा सा कछुआ मालवाहक में है। उसे मछुआरों ने आज धमदा का भ्रमण कराया। बाद में उसे दानी तालाब में छोड़ दिया गया। उसे तालाब से बाहर निकालने का कार्य 1-2 साल के अंतराल में करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह स्वस्थ है। इस बार बाहर निकालने के साथ उन्हें हटरी बाजार और ढीमरपारा ले जाया गया, जहां उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। मछुआरों का कहना है कि यह त्रिमूर्ति महामाया की सवारी है और नगर देवता है। इसे जैसे ही लोगों ने देखा, संपूर्ण क्षेत्र भगवान विष्णु के जयकारों से गूंज उठा। मछुआरों के अनुसार उसकी आयु 70 साल से अधिक है। दानी तालाब में कछुए का बसेरा है और इसका वजन 92 किलोग्राम से अधिक है। पिछले साल जब बाहर निकाले थे तब उनका वजन किया गया था, तब वह अभी के वजन से भी कम था। इसके बारे में यह कहा जाता है कि कछुआ सबसे लंबी उम्र तक जीने वाला प्राणी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, धमदा। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में अब नहीं होगी सीवरेज सफाई की समस्या। आधुनिक तकनीक से लैस 3 जेटिंग मशीन भिलाई निगम के वाहन शाखा में पहुंच गई है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत सीवेज सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए सक्शन कम जेटिंग मशीन खरीदने की स्वीकृति मिली थी। अब 3 नग नई मशीन के आने के बाद निगम क्षेत्र के घरों और कॉलोनियों के सीवेज चैम्बर की गंदगी निकालने का काम और शीघ्रता से होने लगेगा। अमृत मिशन के सेप्टेज मैनेजमेंट घटक के तहत मशीन खरीदने हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण से विभिन्न शर्तों के साथ अनुमति प्राप्त हुई थी। अनुमति मिलने के उपरांत निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर विभागीय प्रक्रिया पूर्ण करते हुए मशीन की खरीदी की गई है। भिलाई निगम क्षेत्र में सीवेज के चैम्बर से गंदा अपशिष्ट को निकालने हेतु 3 नई मशीन आ चुकी है। शहर में स्वच्छता बनाए रखने हेतु तथा सीवेज सिस्टम की सफाई को और बेहतर तरीके से करने के लिए शासन से जेटिंग मशीन की मांग की गई थी, जिस पर 3 नग सक्शन कम जेटिंग मशीन खरीदी गई है। भिलाई निगम के अधिकारियों की माने तो निगम क्षेत्र के घरों और कॉलोनियों के चैम्बर की अपशिष्ट गंदगी निकालने के लिए खरीदी गई मशीन की क्षमता 9000 लीटर की है, जिसमें निगम के रहवासी क्षेत्रों से सेप्टिक टैंक व चैम्बरों को खाली कर एवं इसकी सफाई के लिए आने वाले मांग को शीघ्रता के साथ पूरा किया जाएगा। विदित हो कि पूर्व से सक्शन यूनिट की एक वाहन 9000 लीटर क्षमता के निगम के पास उपलब्ध है। साथ ही 4000 लीटर क्षमता वाली 2 वाहन उपलब्ध हैं। अब 3 नई मशीन आने से इस कार्य में तीव्रता आएगी। सक्शन कम जेटिंग मशीन की खासियत की बात करें तो यह 9000 लीटर की क्षमता रखता है। इसमें 2 टैंक स्थापित हैं। एक टैंक 5000 लीटर पानी धारण कर सकता है तथा दूसरा टैंक 4000 लीटर मल मूत्र अपशिष्ट को स्टोर कर सकता है। सीवेज लाइन चोक होने पर मशीन में स्टोर पानी की सहायता से प्रेशर देकर चोक को समाप्त किया जा सकता है। सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय के लिए भी यह बेहद उपयोगी है।
इसमें पानी का प्रेशर इतना अधिक है कि अग्निशमन यंत्र के रूप में भी यह काम कर सकता है। देखिए, भिलाई निगम क्षेत्र में जो है 3 जेटिंग मशीन आई हुई है और जेटिंग मशीन की जो स्वीकृति है वो शासन से प्राप्त करके इसकी विभागीय प्रक्रिया पूर्ण कर मशीन की खरीदी की गई है। मशीन की जो एक मशीन की कीमत होगी वो 44,75,000 रुपये है, जिसकी खासियत ये है कि इसमें 2 प्रकार के टैंक दिए गए हैं। एक 5,000 लीटर का जो टैंक है वो पानी को स्टोर करके रखता है और दूसरा जो 4,000 लीटर का टैंक है वो स्लज और जो मलमूत्र जैसे अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको स्टोर करके रख सकता है। इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि जो सीवेज लाइन है जो चौक हो जाते हैं उसके कारण जो है मलमूत्र की जो निकासी पाइपलाइन से प्रॉपरली नहीं हो पाती है, इसको ये प्रेशर के माध्यम से क्लियर कर सकता है, चौक को समाप्त कर सकता है। दूसरा ये इस मशीन में जो पानी का प्रेशर है बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो मशीनें लगी हुई हैं वो आधुनिक तकनीकी की मशीनें हैं। ये एक प्रकार से अग्निशमन यंत्र के रूप में भी काम कर सकता है और आग बुझाने के भी काम में आ सकता है। इस प्रकार से 3 मशीनें हमारे यहाँ जो आई हैं उनको उनकी प्रशिक्षण उपरांत जो है इसको फील्ड पर लाया जाएगा। जो आवासीय क्षेत्र है, जो घर वाले क्षेत्र हैं और जो आवासीय कॉलोनी है और इसके अलावा जो सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय है उनके भी अपशिष्ट को निकालने के लिए इसका उपयोग में लाया जा सकता है। और इसकी निर्धारित जो राशि है उसके प्रति टब के अनुसार से जो आवासीय क्षेत्र हैं उनके मालिक जो हैं, घर के मालिक जो हैं वो इसको उपयोग में लाने के लिए इसको मंगा सकते हैं। और पहले भी हमारे पास में इस प्रकार की 3 मशीनें हैं, जो एक 9,000 लीटर की है और 2 जो है 4,000 लीटर की है। अभी 3 जो है नई मशीन 9,000 लीटर के आने से निश्चित रूप से सीवेज लाइन और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको निकालने में काफ़ी मदद मिलेगी। रहवासी भी प्रति ट्रिप के अनुसार निर्धारित शुल्क देकर इस वाहन से गंदा अपशिष्ट निकलवा सकते हैं। इस मशीन के संबंध में निगम कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के उपरांत इसे जल्द ही उपयोग में लाया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। आप सभी से विदा लेने के पूर्व आपको बता दें कि ग्रैंड न्यूज़ का खास कार्यक्रम चर्चा सेहत की देखना ना भूलें लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ। ग्रैंड न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।